Hello everyone. JKSSB has released revised syllabus for accounts assistant. इससे पहले इन्होंने सिलेबस दिया था, अब उसमें कुछ चेंज है रिलेटेड टू रीजनिंग इसमें दी है और कुछ मैथमेटिक्स में चेंज है। तो हम वो चेंजेस क्या है वो उस पर ध्यान देंगे और जो बाकी सिलेबस है उसकी भी एक रीडिंग कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन किया था सिलेबस का। सो लेट्स बिगिन. It is same as it was. General knowledge with special reference to Jammu and Kashmir Union Territory, 20 marks. Popular names of personalities, centrally sponsored schemes, ये भी हमने देखा. Climate and crops in JK and India. करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. करंट अफेयर रिलेटेड जो आपका करंट अफेयर वो आपको करना है. वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये जियोग्राफी में आता है. जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि हिस्ट्री में ही कल्चर भी आता है. हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स है यहाँ पे हमारे, या क्या हमारा ट्रेडिशन था उसके बारे में पढ़ना है आपको, और किस किस रूलर ने रूल किया है यहाँ पे वो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है. फ्लोरा एंड फोना जम्मू एंड कश्मीर, आपको इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो है जैसे मेडिसिनल प्लांट्स कुछ है या जैसे सैफरॉन है, या आपको फोना कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ना है. रिवर्स एंड लैक्स, रिवर्स के सोर्सेज क्या है वो कहाँ किस एरिया से जाते हैं. इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, नो डाउट आपको पता होती है लेकिन आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन जैसा है उस हिसाब से आजकल हर एक बच्चे के पास नॉलेज होती है. जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है, रिसेंटली दिसंबर में भी हुई है. वो सारी अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो आर्टिकल 370 के बाद आया, एब्रोगेशन के बाद आया, वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको. अब देखते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने 15 मार्क्स का रखा है. पहला जो टॉपिक है दैट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा टॉपिक आपको पढ़ना है. टैबुलेशन देखनी है कैसे करते हैं, कंपाइलेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं वो. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अलग से एक टॉपिक है. थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अलग से चैप्टर एक है. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कॉन्सेप्ट एंड सिंपल एप्लीकेशंस, ये भी अलग से एक चैप्टर है. थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस. थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स, होलसेल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ये तो बिल्कुल अलग से यूनिट है एक. उसके बाद डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शन, जो तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ही एक सेंसस के का सबसे बड़ा मेन टॉपिक है. वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड फर्टिलिटी रेट्स, स्पेसिफिक फर्टिलिटी, ये पहले भी दिया था सिलेबस में. रेट्स, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स, मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, ऐसे सारी टर्म्स जो हम सेंसस के द्वारा जो सेंसस में यूज़ होती है और उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं, वो उस सारी टर्म्स का जो मीनिंग है आपको पता होना चाहिए. ये कुछ इसमें थियोरेटिकल पार्ट है बट कुछ इसमें टॉपिक्स है जैसे प्रोबेबिलिटी का है या बाकी है, आगे हम देखेंगे, या सेंट्रल टेंडेंसी का है, इसमें आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. तो नो डाउट कि ये लेवल बेसिक होती है बट आई अगेन टेल यू दैट आप कोई चैनल देखिए जो मैथमेटिक्स के लिए ही अच्छी हो. ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चैनल को फॉलो करें हर एक सेक्शन के लिए. कुछ चैनल्स पे क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे विंग्स एक उड़ान है, वो अकाउंटेंसी के लिए अच्छी है, वहाँ पे किरण सर पढ़ाते हैं. वैसे ही कंप्यूटर्स के लिए वो एक मैम पढ़ाती है, मुझे चैनल का नाम पता नहीं है, वो कंप्यूटर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं. ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए भी हम देखेंगे सोर्सेज. हाँ, बहुत सारी मैथमेटिक्स बुक्स है ऐसी जहाँ पे बिल्कुल ये अच्छे से टॉपिक्स मिलते हैं. आप सबसे ज़्यादा प्रेफर होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आप पहले बुक से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद वीडियोज़ भी देख लीजिए. ठीक है, इससे आगे देखते हैं जनरल इकोनॉमिक्स 15 मार्क्स, वो पहले वाला ही है बिल्कुल. सारे टॉपिक्स वही हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, डिमांड एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, pricing under various forms of market, factors of production and laws of production, concept of economic growth and its measurement, characteristics and problems of developing economy, planning versus market economy, economic reforms in India, concepts of national income, inflation, meaning, types and effects. कुछ और भी टॉपिक्स इन्होंने डाले हैं बट मैं फिर से कहूँगी कि जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स के लिए आप पहले वो पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें स्टोरी की तरह वो बना के हैं. ठीक है, अगर आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप कोई इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख लीजिए. मुनराल के हैं या बाकी चैनल्स के होते हैं, वहाँ पे आप जो टर्मिनोलॉजी है, जो भी टर्म्स है, जो भी वोकेबलरी इकोनॉमी में यूज़ होती है अलग से,
वो उन टर्म्स की मीनिंग आप पहले समझिए, और उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिले हुए हैं, आप कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको जब इकॉनमी पढ़नी है, आप बिल्कुल अपने नोट्स बनाइए और उन नोट्स को रिवाइज करिए, तब जाके आप जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। To get a good confidence, you should make notes and revise those notes, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स 15 मार्क्स, वो उससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा और उसमें प्रोबेबिलिटी, वो सारे कुछ मैथमेटिक्स के पार्ट भी थे। इसमें इनने सेट थ्योरी रखी है, ये भी अलग से एक यूनिट है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मुझे लगता है ये 11th का मैथमेटिक्स जो है उसमें से लिया गया है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा हुआ होता है ये बहुत टाइम। एनालिटिकल जियोमेट्री, differentiation basic concepts, optimization using differential techniques, integration, reduction and substitution method, linear differential equations existence theorem for the solution of वो differentiation। तो that means कुछ engineering mathematics में से है, और maximum part simple mathematics है जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे 1 महीना आप रख सकते हैं इन्हीं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए। आप या टीचर्स को फॉलो करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, या यूट्यूब से देखिए, या खुद बुक्स पढ़िए। हाँ, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस की जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, उनने बहुत टाइम से मैथमेटिक्स के साथ डील नहीं किया होता है। दे नीड अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर दिस, फॉर श्योर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 50 मार्क्स, ये बिल्कुल वही है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस, टर्म्स एंड एब्रीविएशंस यूज्ड इन IT। तो कंप्यूटर्स के लिए मैं फिर से बोलूँगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एक बुक आती है, छोटी बुक है, आपको जो फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है, आप वो पढ़ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर्स भी कुछ लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। तो ये डाउट ना रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आई विल सजेस्ट यू टू गेट अ बुक। बहुत छोटी किताब होती है, आप उसको पहले एक रीडिंग कर लीजिए, दूसरी रीडिंग कर लीजिए। उसके बाद अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि सारे इसमें, वैसे तो उसमें ये सारे होते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब चैनल या किसी सर के पास जा सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। साइड बाई साइड आप यूट्यूब चैनल्स, जैसे कुछ कंप्यूटर्स के लिए भी अच्छी चैनल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 15 मार्क्स, मुझे लगता है जो इससे पहले जैसे कैश बुक का लिखा था, लेजर का लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिखा था, तो वो सारे टॉपिक्स फिर से देखिए। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सिस्टम्स, आप अकाउंटेंसी के लिए भी 11th और 12th अकाउंटेंसी की बुक पढ़िए, और किरण सर को फॉलो कीजिए, वो अकाउंटेंसी अच्छा पढ़ाते हैं, और भी 1-2 चैनल्स ने स्टार्ट किया है अकाउंटेंसी, उनको भी फॉलो कीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल के बारे में पढ़ना है, वॉचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, रूल्स फॉर जर्नलिंग, हम जर्नल कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑडिटिंग, सोशल अकाउंटिंग, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये भी आपको बुक से मिलेगा। 11th 12th NCERT की पढ़ लीजिए आप, और एक प्रॉपर सर को फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, एग्जाम में वो याद नहीं रहते हैं। जनरल साइंस 15 मार्क्स, वही वाले टॉपिक्स है। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फिजिक्स में आता है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, डीसी बैटरीज, वेव्स, लाइट एज अ वेव, साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजी है, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, बॉटनी में से बिल्कुल बेसिक है ये, वाइटामिन, डिजीज रिलेटेड टू वाइटामिन डेफिशिएंसी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंटल की किसी भी किताब से निकलेगा। इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, ओजोन लेयर, इट इज़ डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट रिलेटेड, वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ये कुछ चीज़ें हमने ज़्यादा फास्ट पढ़ ली, क्योंकि ये हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। If there is a will, there is a way. I wish you all the best. Thank you for watching our video. Thank you.